हे परिशुद्ध पिता, सर्वशक्त और सब कुछ के सृष्टिकर्ता, हमारे पिता, आपके परिशुद्ध नाम के सामने हम घुटने टेकते हैं। हे परिशुद्ध पिता, आपके हर एक वचन ध्यान से सुनने के लिए, आपके दिव्य वचन के सामने हृदयों को खोलने के लिए हम में से हर एक को आप आज अनुग्रह प्रदान करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं पिता। आत्मा में विनीत बनकर अनुताप के साथ प्रभु वचन सुनने के लिए सही समय पर पूरे होने वाले आपके प्रत्येक वचनों में पूर्ण रूप से विश्वास और स्वीकार करने के लिए प्रत्येक प्रभु बच्चों को आज आप अनुग्रहित करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हे परिशुद्ध पिता, आपके अति परिशुद्ध नाम को हमेशा और हर काल में सबसे ज़्यादा आराधना और महिमा हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त ने प्रभु के बच्चों को अंतिम काल के बारे में जो चेतावनियां दी हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य पुत्र के दिनों में होगा। जब तक नूह ने नाव में प्रवेश नहीं किया और जल के प्रलय ने सब कुछ नष्ट नहीं कर दिया, तब तक वे खाते पीते, विवाह करते कराते रहते। लोत के दिनों में भी वैसा ही हुआ था। वे खाते पीते, खरीदते बेचते, बीज बोते और घर बनाते रहे थे। लेकिन जिस दिन लोत सोदोम से भागा, उस दिन स्वर्ग से अग्नि और गंधक की बारिश हुई और वे सब नष्ट कर दिए गए। ऐसा ही मनुष्य पुत्र के प्रकट होने के दिन होगा। प्रियजनों, प्रभु के दिन, जब प्रभु के प्रिय पुत्र अपने पिता की महिमा और शक्ति के साथ प्रभु की नीति को, प्रभु पिता की नीति को पूरा करने के लिए प्रकट होंगे, तब क्या होगा, ये चेतावनी यीशु क्रिस्त ने हमें दी है। अंतिम काल के समय में प्रभु के दिन क्या संभव होगा, ये विशुद्ध लेख में प्रभु ने जो प्रवचन किया है, उसे हमने संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में देखा था। लोत के दिनों में, नूह के दिनों में, उस समूह में जो बुराई थी, वो आज उसकी पूर्णता में संसार में भर चुकी है। ये हमने देखा था। अगर प्रभु के पक्ष में रहकर, प्रभु वचन की नींव पर निष्पक्ष होकर हम जांच करें, तो ये सब व्यक्त हो जाएगा। प्रियजनों, क्योंकि प्रभु पिता नीतिमान है और स्नेह से भरपूर पिता है, जो चाहते हैं कि बच्चे मुक्ति प्राप्त करें। अपने बच्चों के लिए अभी भी परिश्रम करने वाले एक विश्वसनीय पिता होने के नाते बच्चों के लिए दैविक औन्नत्य और संपत्ति तैयार रखी है, जिसे मनुष्यों का मन नहीं समझ सकता। ऐसे स्नेह पिता हमारे प्रभु हैं। इसीलिए वो सही समय पर हमें चेतावनियां देते हैं। तो प्रभु के दिन इस संसार में बरसने वाले क्रोध से प्रभु के बच्चों को बचने के लिए उन्होंने अपने दिव्य पुत्र द्वारा चेतावनी इन प्रभु वचनों में हमें दी है। हम पढ़ते हैं न्याय का पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 और 2। न्याय का पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 और 2। प्रभु सब कुछ में आपका अक्षय चैतन्य निवास करता है, पापियों को पाप से मुक्त करने के लिए और आप में प्रत्याशा रखने के लिए आप अधर्मियों को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। वे किस चीज द्वारा पाप करते हैं, ये आप
उन्हें वो याद दिलाते और चेतावनी देते हैं। जो प्रभु पिता के बच्चे पाप में हैं, उन्हें सुधारने के लिए पाप को त्याग कर प्रभु पिता के सानिध्य में, प्रभु पिता के मार्ग में, प्रभु पिता की परिशुद्धि में और प्रभु ने अपनाने के लिए तैयार रखा है, उस तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे वे प्रभु पिता बच्चों को सुधारते हैं और चेतावनियां देते हैं। प्रियजनों, इस स्नेह को पूरे विशुद्ध लेख में, इस पूरे बाइबल में हम इसे देख सकते हैं। तो नूह के काल में नूह ने चेतावनी दी वहां के लोगों को। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 7। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 7। जब प्रभु ने नूह को उस प्रवृत्ति के बारे में चेतावनी दी जो तब तक नहीं दिखाई पड़ी थी, तब विश्वास द्वारा अपने घर वालों को बचाने के लिए भय और भक्ति के साथ उसने नाव तैयार की। नूह ने नाव तैयार की। इस कारण वो संसार पर दोष लगा सका और विश्वास द्वारा उत्पन्न होने वाली नीति का अवकाशी बना। तो बुराई से भरे एक दूषित पीढ़ी में प्रभु पिता ने नूह को ही नीतिमान पाया। नूह को प्रभु ने चेतावनी दी कि एक जल प्रलय द्वारा मैं संसार को नष्ट करने जा रहा हूं। तब तक कभी भी प्रलय नहीं हुआ था इस भूमि पर। फिर भी नूह जो नीतिमान था, उसने प्रभु पिता के शब्दों में विश्वास किया। उसने पर्वत पर एक नाव बनाई। प्रियजनों, नूह ने अपने चारों तरफ के लोगों को चेतावनी दी कि ये देखो, प्रभु मनुष्य की दुष्टता के लिए प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। वो दुष्ट मनुष्य को जल से प्रलय को भेजकर नष्ट करने जा रहे हैं। लेकिन किसी ने भी उसे नहीं सुना। लोत के समय में भी प्रभु पिता ने लोत द्वारा सोदोम गोमोरा नगरों को चेतावनी दी। ऐसा हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 12 से 14। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 12 से 14। उन व्यक्तियों ने लोत से पूछा, क्या यहाँ आपका कोई और भी है, दामाद, पुत्र, पुत्रियां अथवा नगर का आपका कोई और हो तो उन्हें लेकर यहां से निकल जाएं। हम इस स्थान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयां पहुंच चुकी हैं। इसलिए प्रभु पिता ने हमें इसका विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए प्रभु ने हमें इसका विनाश करने के लिए भेजा है। उन दो दूतों ने यह वचन लोत से कहा। तब लोट बाहर गया और उसने अपने भावी दामादों से कहा, यहाँ से बाहर निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर का विनाश करने ही वाला है। परंतु दामादों को लगा कि वह उनसे मजाक ही कर रहा है। तो प्रभु के दो दूतों से चेतावनी स्वीकार करके लोत ने सोदोम गोमोरा नगरों में संभव होने वाले प्रभु के क्रोध के बारे में जब अपनी पुत्रियों से विवाह करने वाले व्यक्तियों को जाकर, भले ही लोत ने उन्हें चेतावनी दी, अपने चारों ओर बुराई करने वाले लोगों को त्यागने की चेतावनी लोत ने उस समय उन्हें दी, फिर भी किसी ने नहीं सुना। लेकिन प्रभु पिता नीतिमान है, इसलिए उन्होंने पहले चेतावनी दी। तो इन दोनों कालों में, नूह के काल में और लोत के काल में जो संभव हुआ है, वो आज इस समय में जीने वालों के लिए एक सीख है, एक पाठ है। यूदस का पत्र अध्याय 1 वचन 7। यूदस का पत्र अध्याय 1 वचन 7। इसी तरह सोदोम और गमोरा का अनुकरण करके, सोदोम और गमोरा का अनुकरण करके या नकल करके विभिन्न आसक्तियों और व्यभिचार से भरे नगरों को अनंत अग्नि के दंड के योग्य ठहराकर उन्होंने सबके लिए दृष्टांत, चेतावनी दिया है।
सोदोम गमोरा नगरों में कौन सी बुराई थी? ये व्यक्त रूप से देखा जा सकता है। वहां के लोग आसक्ति और व्यभिचार से भर गए थे। ये वो बुराई है जिससे प्रभु पिता सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तो इस बुराई से भरे सोदोम गोमोरा और उसके चारों ओर के नगरों को प्रभु ने अग्नि और गंधक की बारिश करके वर्षा करके राख कर दिया। उस जगह को आग का कुंड में बदल दिया और हमारे लिए दृष्टांत बना दिया, एक ट्रेलर बना दिया। तो नूह के काल में और लोत के काल में जो संभव हुआ वो सिर्फ एक दृष्टांत था, खाली एक ट्रेलर था। उसका ओरिजिनल अंतिम काल में प्रभु के दिन संभव होगा। तो तब जो प्रभु का क्रोध संसार में बरसा था, अगर वो खाली दृष्टांत मात्र था, तो यथार्थ में जो प्रभु का क्रोध इस संसार पर बरसने वाला है वो कितना ज्यादा होगा। इसीलिए प्रियजनों, हमने देखा कि जब गब्रियल दूत ने क्रोध के समय संभव होने वाले कार्य दिव्य दृश्य द्वारा प्रवाचक दानियल को दिखाया, उस भयानकता को देखकर दानियल बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसने जो दृश्य देखा था वो इतना भयानक था। ये हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में दिया गया है। हम पढ़ते हैं पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 5 और 6। पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 5 और 6। उसने पुराने संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है बच्चों। पेंतकोस्त के बाद, परिशुद्ध आत्मा से भरने के बाद, परिशुद्ध आत्मा और यीशु क्रिस्त के शिष्य, उनके प्रेरित पतरस का लिखा हुआ पत्र है ये। उसने, पिता ने पुराने संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। ध्यान दो, जब अनुताप करने का अवसर दिया जाता है ना, या आने वाले के बारे में चेतावनी दी जाती है, तब प्रभु वो अपने करुणा के कारण ही यह देते हैं। वो अपनी करुणा द्वारा चेतावनी इसीलिए देते हैं क्योंकि पिता नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए। लेकिन जो पीढ़ी चेतावनी को ठुकरा देती है, उन पर प्रभु पिता को कोई करुणा नहीं होगी। ऐसा प्रभु वचन, पिता का वचन साक्ष्य देता है। उन्होंने दुष्टों पर जब जल का प्रलय भेजा, तब पुराने संसार पर जिन्होंने चेतावनी को ठुकरा दिया था, उन पर उन्होंने करुणा नहीं दिखाई। हालांकि उसने 7 अन्य लोगों के साथ नीति के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। प्रभु ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सोदोम और गमोरा नामक नगरों को जला दिया और उनका सर्वनाश किया। इस तरह जो प्रभु के भय के बिना जीने वाले थे, उन्हें एक सीख दी। उन्हें पिता ने एक सीख, एक पाठ दी। प्रियजनों, हमने देखा कि तिमोती के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 5 में लिखा गया है कि इस तरह बिना प्रभु के भय के इस संसार में जीने वाले लोग जब होते हैं, वो समय है अंतिम काल। तो अंतिम काल में इन्हीं बुराइयों में डूबे लोगों को ही उन्होंने चेतावनियां और सीख दी है। प्रियजनों, तो ये चेतावनियां कौन देता है? नूह ने चेतावनी दी थी, लोत ने भी चेतावनी दी थी। इनमें हम कौन से गुण देखते हैं नूह और लोत में? उनमें विश्वास था। पिता ने जो उनसे कहा, उन्होंने विश्वास किया। उनसे आने वाले दुर्घटनाओं के बारे में, इन नगरों में या संसार में बरसने वाले क्रोध के बारे में चेतावनी प्रभु के दूत ने दी थी, लेकिन उन्होंने उसे प्रभु के शब्दों की तरह स्वीकार किया और उसमें विश्वास किया था। नूह और लोत ने प्रभु ने जो कहा उसमें विश्वास किया था। तब तक के काल में जल का प्रलय कभी नहीं हुआ था इस भूमि पर। नूह के काल में इस भूमि पर उससे पहले कभी आकाश से वर्षा नहीं हुई थी।
लेकिन नूह ने विश्वास किया। तब के समय तक कभी भी आकाश से अग्नि और गंधक की बारिश से कोई जलकर राख नहीं हुआ था लोत के समय में, लेकिन लोत ने यह विश्वास किया था। प्रियजनों, वे विश्वसनीय थे, यानी कि प्रभु ने जो कहा था उसे उसी तरह लोगों को चेतावनी दी, नूह ने और लोत ने। लोग क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे, क्या उनकी प्रीति मुझसे नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी सोचे बिना प्रभु की चेतावनी जिन्हें देने को कहा था उन्हें देते हुए नूह और लोत को हम देखते हैं इस पुस्तक में। तो चेतावनी देने वाले प्रभु के विश्वसनीय थे और वो नीतिमान भी बन गए। संसार की नीति नहीं, यह संसार की नीति नहीं, जिनके पास प्रभु की नीति हो। प्रभु ने जिन्हें नीतिमान पाया है, जो प्रभु पिता की नीति से जुड़ कर रहे हो, जो प्रभु की नीति के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा रखते हो, संसार में मलिनताओं को संभव होते देख जिन्होंने प्रभु के साथ जुड़कर विलाप किया हो, ये है उनकी योग्यता। ये योग्यता नूह और लोत के पास थी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि लोत के दिनों की तरह ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। इसीलिए प्रियजनों, अंतिम काल में भी इन्हीं योग्यता के साथ किसी को प्रभु को हमारे पास हमें चेतावनी देने के लिए भेजना होगा। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से 17। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 14 से 17। भेजे बिना प्रीच नहीं किया जा सकता। तो अगर प्रभु की ओर से चेतावनी हमें मिलनी है तो हमसे वो कहने के लिए प्रभु के दिन से पहले, अंतिम काल में प्रभु पिता का क्रोध इस पृथ्वी पर बरसने से पहले, इस अंतिम काल में जीने वाली पीढ़ी को चेतावनी देने के लिए प्रभु पिता को किसी को हमारे पास भेजना है। वो विश्वासी होगा, प्रभु का विश्वसनीय होगा, प्रभु के सामने नीति बोध का मन रखने वाला, प्रभु द्वारा नीतिमान प्रख्यापित किया हुआ होगा। सिर्फ वही हमें इस चेतावनी को प्रभु के लिए, प्रभु के पक्ष में रहकर प्रभु के अधिकार के साथ कह पाएगा। प्रियजनों, तो अंतिम काल में भी इस प्रकार प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, ऐसा प्रभु वचन हमें साक्ष्य देता है। वो कौन होगा? इस चेतावनी को देने वाले के लक्षण क्या होंगे? उसे कैसे पहचानेंगे? उसे विशुद्ध लेख में अगर जांच करें, इस पुस्तक में अगर जांच करें तो हम देख सकेंगे। हम पढ़ते हैं नबी एहेजकेल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 22 और 23। नबी एहेजकेल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 22 और 23। प्रभु ने कहा, मनुष्य पुत्र, दिन बीत रहे हैं लेकिन दिव्य दृश्य पूरे नहीं हो रहे। इज़राइल में कहे जाने वाले इस कहावत का अर्थ क्या है? उनसे कहो, मैं इस कहावत को समाप्त कर दूंगा। अब से ये इज़राइल में कहावत नहीं रहेगा, क्योंकि समय हो चुका है। क्योंकि समय हो चुका है। क्योंकि समय हो चुका है। तुम जाकर उनसे कहो कि सारे दिव्य दृश्य पूरे होने जा रहे हैं। प्रियजनों, अगर हम विशुद्ध लेख की जांच करें तो जान सकते हैं कि अनेक प्रवचन पहले प्रवाचक मूसा से लेकर या पीछे प्रभु ने अदन की वाटिका में जो शब्द कहे थे, वहां से लेकर बाद में आने वाले प्रवाचकों के शब्दों तक यीशु क्रिस्त के शब्द, प्रेरितों द्वारा, परिशुद्ध आत्मा द्वारा कहे गए शब्द अभी भी पूरे होने बाकी है। तो दैविक रहस्य अंतिम काल में प्रकट ही नहीं होते, बल्कि अनेक दैविक प्रवृत्तियां अंतिम काल में पूरे होते हैं। यीशु क्रिस्त के बारे में भी जो प्रवचन प्रवाचकों ने किया है, उनमें से 15% ही उनके पहले आगमन में यह पूरे हुए हैं।
बाकी 85% यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में ही पूरे होते हैं। तो सारे प्रवचन अंतिम काल में ही पूरे होते हैं। सारे भविष्यवाणी, सारे दर्शन, सब कुछ पूरा होने का समय कब है? अंतिम काल। इसलिए जिस समय में प्रवचन पूरे होते हैं, उस समय इस वार्ता को हमें सुनाने के लिए प्रभु पिता हम में से किसी को भेज सकते हैं। तो अंतिम काल में समय हो चुका है, प्रवचन और दृश्य पूरे होने जा रहे हैं, ऐसा हमें बताने के लिए जिसे भेजा जाता है उसके बारे में ही यहां लिखा है। इस तरह भेजे जाने वाला समय कैसा जानता है? हम पढ़ते हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 वचन 5। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 वचन 5। जो आज्ञा का पालन करेगा उसे कोई उपद्रव नहीं होगा। ज्ञानी सही समय और मार्ग जानता है। तो इस प्रकार समय हो चुका है ये बताने के लिए प्रभु जिसे हमारे पास भेजेंगे, प्रभु पिता जिसे हमारे पास भेजेंगे, वो निश्चित ही ज्ञानी होगा, या इस तरह भेजे जाने वाले प्रवाचक में निवास करने वाली ज्ञान की आत्मा, परिशुद्ध मां की आत्मा उसे समय के बारे में व्यक्त बोध देगी। क्योंकि परिशुद्ध मां ही प्रभु पिता की हर मुक्तिदायक प्रवृत्तियों के पूरे होने के समय की कार्यस्थ है, एम्बेसडर है। पूरे विशुद्ध लेख में हम परिशुद्ध मां की प्रवृत्तियों को देख सकते हैं इस पुस्तक में। प्रियजनों, प्रभु वचन परिशुद्ध मां के बारे में इस प्रकार साक्ष्य देता है। हम पढ़ते हैं ज्ञान का पुस्तक अध्याय 8 वचन 8। ज्ञान का पुस्तक अध्याय 8 वचन 8। ज्ञान एक विपुल अनुभव है। अगर तुम चाहो तो वो अतीत और भविष्य जानती है। जिस तरह प्रभु पिता अतीत और भविष्य जानते हैं, उसी तरह परिशुद्ध मां भी अतीत और भविष्य जानती है। वो सूक्तियां सुलझाती है और पहेलियों का अर्थ जानती है। संकेतों और चमत्कारों को वो पहले से ही देख लेती है। वो काल और ऋतु का फल जानती है। तो समय हो चुका है ये हमें बताने के लिए प्रभु पिता जिसे भेजते हैं उसके द्वारा हमें समय के बारे में प्रख्यापित करने वाली और कोई नहीं, परिशुद्ध ज्ञान की, परिशुद्ध प्रभु के मां की, परिशुद्ध मां की आत्मा ही है। प्रियजनों, सारे प्रवाचकों का नेतृत्व इस ज्ञान की आत्मा ने ही किया था। ज्ञान की पुस्तक अध्याय 10 और 11 को अगर तुम ध्यान से विश्वास के साथ पढ़ो तो समझ जाओगे कि प्रवाचकों को निवास करके प्रवचन करने वाली और उनके नेतृत्व करने वाली परिशुद्ध ज्ञान की आत्मा ही थी जो प्रवाचकों में निवास करती। हम पढ़ते हैं विधि विवरण अध्याय 34 वचन 9। विधि विवरण अध्याय 34 वचन 9। ध्यान से सुनना। विधि विवरण या व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 9। नूह का पुत्र जोशुआ ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण था। नूह का पुत्र जोशुआ ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण था। ये न तो परिशुद्ध आत्मा है और न ही यीशु क्रिस्त की आत्मा है, ये ज्ञान की आत्मा है, लिखा गया है। क्योंकि मूसा ने नूह के ऊपर, नूह के सर पर हाथ रखा था। क्या लिखा है? नूह का पुत्र जोशुआ ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने उसके सर पे हाथ रखा था। तो जब मूसा ने हाथ रखा तब मूसा से जोशुआ में जो आत्मा आई वो ज्ञान की आत्मा है। तो जो दैविक ज्ञान से भरा हो, जिसमें ज्ञान की आत्मा निवास करती हो, वही हमें समय के बारे में बताने आता है। प्रियजनों, इस प्रकार दैविक ज्ञान की आत्मा से भरकर समय हो चुका है। ये व्यक्त रूप से प्रभु वचन की नींव पर, प्रभु के सत्य वचन की नींव पर इस संसार से जिसने कहा है वो है सत्वार्ता का दूत।
तो अंतिम काल में प्रभु पिता के द्वारा भेजे जाने वाला सद्वार्ता का दूत ही व्यक्त, सुदृढ़ और उत्तम बोध के साथ प्रभु वचन की नींव पर जो कहता है कि समय हो चुका है, या प्रत्येक प्रभु पिता के बच्चों को प्रभु वचन के पूर्तिकरण के लिए अपने आप को तैयार करने का समय हो चुका है, ऐसा जो संसार से कहता है, वो है पिता के द्वारा भेजे गए सत्वार्ता के दूत। ये वर्ष 2005 से प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए सद्वार्ता के दूत ने संसार से पुकार कर कहा है, उसने कहा है कि ये देखो समय आ चुका है कि सारे दिव्य दृश्य और सारे प्रवचन पूरे हो जाए। प्रियजनों, नूह और लौत के काल में चेतावनी दी गई थी, ये हमने देखा था। तो अंतिम काल में प्रभु पिता का क्रोध इस संसार पर बरसने से पहले चेतावनी देने के लिए जिसे भेजा जाता है, उसे पहचानने का एक और प्रधान मार्ग ये है कि वो प्रभु की मुक्ति और दंडाज्ञा, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष और प्रभु के प्रतिशोध के दिन, पिता के प्रतिकार के दिन को प्रघोषित करेगा। हम पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 8। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 8। ध्यान से सुनना। प्रभु के प्रतिशोध का दिन निर्धारित है, सिय्योन के बदले का एक वर्ष नियत है। तब प्रभु जो सिय्योन का महायोद्धा है प्रतिकार करेगा। वो समय जब प्रभु दुष्टों के ऊपर दंड को भेजते हैं, ये अंतिम काल में होता है, काल के अंत में। तो इन पीड़ाओं के बारे में, प्रभु पिता के इस प्रतिशोध के बारे में और उससे पहले प्रभु जो मुक्ति देते हैं उसके बारे में चेतावनी देने के लिए पिता ने जिसे भेजा है उसे प्रीत करना है। हम पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 वचन 1 और 2। ध्यान से सुनना। प्रभु वचन इस प्रकार हमें साक्ष्य देता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने पीड़ित व्यक्तियों को शुभ समाचार सुनाने के लिए या सत्वार्ता सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु गॉड ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है कि मैं घायल हृदय वालों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं, और जो कारागार में हैं उनके लिए कारागार के द्वार को खोल दूं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और हमारे प्रभु गॉड का प्रतिशोध का दिन प्रघोषित करने के लिए, विलाप करने वालों को समाश्वासन देने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। प्रियजनों, अनेक पंडित या विद्वान ये सिखाते हैं और लोग विश्वास करते हैं कि ये वचन यीशु क्रिस्त के बारे में है और 2000 वर्ष पहले ये पूरा हो चुका है। लेकिन यीशु क्रिस्त अपने पहले आगमन में ये करने के लिए नहीं आए थे और दूसरे आगमन में तो वो प्रीच ही नहीं करेंगे। यीशु क्रिस्त प्रतिशोध के दिन को प्रघोषित करने के लिए नहीं आते हैं, वो प्रभु पिता के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए आते हैं। उससे पहले वो प्रघोषित भी नहीं करेंगे। हमने देखा है इसे नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 42 1 से 3 को पढ़ने पर हम जान सकते हैं कि चौराहों पर उसका स्वर सुनाई नहीं पड़ेगा, वो विलाप नहीं करेगा। यीशु क्रिस्त विलाप नहीं करेगा, चौराहों पर उसका स्वर सुनाई नहीं देगा, वो अपना स्वर नहीं उठाएगा। ये बड़े व्यक्त रूप से लिखा गया है उनके दूसरे आगमन में उनके कार्य के बारे में। लेकिन नीचे लिखा गया है वही वचन में कि वो विश्वसनीयता के साथ नीति को स्थापित करेगा। प्रभु की नीति को स्थापित करने के लिए, उनके प्रतिशोध को पूरा करने के लिए प्रभु पिता के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त अपने दूसरे आगमन में खुद प्रीच नहीं करेंगे। वचन साक्ष्य देता है। तो अंतिम काल में प्रभु पिता के प्रतिशोध का दिन और उनके अनुग्रह का वर्ष वो प्रघोषित नहीं करते हैं। दोबारा आने वाले यीशु क्रिस्त के मार्ग को तैयार करने वाला सत्वार्ता का दूत ही यह कार्य वो करता है। प्रियजनों, इस प्रकार
मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा जाने वाला प्रभु पिता का दूत ईसाया प्रवाचक भेजा जा चुका है। वर्ष 2005 से उसने इस संसार में सद्वार्ता प्रीच किया है। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए प्रभु के प्रिय पुत्र क्रूस पर मर के तीसरे दिन पुनरुद्धान करके स्वर्गारोहित किए गए वही यीशु क्रिस्त दोबारा शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ चुके हैं। ये देखो, वो मुक्ति देने के लिए और प्रभु के प्रतिशोध को, प्रभु पिता के प्रतिकार को पूरा करने के लिए प्रकट होने जा रहे हैं। वो समय आ चुका है। यह सत्वार्ता ईसाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने इस संसार से पुकार कर कहा है। वही आने वाले प्रभु के क्रोध के बारे में, प्रभु पिता के दिन के बारे में चेतावनी देता है। वो इस संसार में चेतावनी दे चुका है। तो चेतावनी देने वाले को पहचानना बहुत ही आसान है, लेकिन यीशु क्रिस्त तो प्रभु के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं विधि विवरण अध्याय 32 वचन 40 से 43। विधि विवरण या व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 40 से 43। मैं आकाश की ओर अपना हाथ उठाकर यह शपथ खाता हूं, मैं अनंत काल तक जीवित हूं। अतः मैं अपनी तलवार की धार को तेज करूंगा, मैं न्याय को अपने हाथ में लूंगा, मैं अपने बैरियों का प्रतिकार करूंगा, मैं उनसे बदला लूंगा जो मुझसे बैर करते हैं। मैं अपने तीरों को शत्रु पक्ष मृतकों और कैदियों के रक्त से नहला दूंगा। मेरी तलवार उनके नायकों के लंबे लंबे केश वाले सिरों का मांस खाएगी। ओ राष्ट्रों, प्रभु के अपने नीज लोगों के साथ जय जयकार करो। प्रभु अपने सेवकों के रक्त का प्रतिशोध लेता है, वह अपने बैरियों से बदला लेता है। वह अपने नीज लोगों की भूमि से पाप का कलंक मिटा देंगे। ये प्रभु के पुत्र की प्रवृत्ति है, लेकिन वो इसे करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा उनके आने वाली पीढ़ी में प्रघोषित करने वाला है, चेतावनी देने वाला प्रवाचक, वो है जोसेफ पुन्नार। प्रियजनों, इसीलिए इस चेतावनी देने वाले को पहचानना बहुत ही आसान है। इसे पहचानने का एक और प्रधान मार्ग है कि अंतिम काल में घटित होने वाले कार्यों को वो प्रकट करेगा। इस संसार में शैतान ने सबसे ज्यादा लोगों को अंतिम काल के बारे में कहकर ही धोखा दिया है। अनेक लोगों ने इसके बारे में सिखाया है, लेकिन हमने देखा है कि बिना भेजे प्रीच नहीं किया जा सकता, प्रचार नहीं किया जा सकता। अंत में संभव होने वाले कार्य अंतिम काल तक मुहर लगी रहेगी, वो अंतिम काल तक खोली नहीं जाएगी। तो सिर्फ अंतिम काल में ही इन मुहर लगे वचनों को खोलकर अंतिम काल में क्या संभव होगा, ये प्रभु पिता प्रकट कर पाएंगे। यही प्रभु का वचन कहता है। और अंतिम काल में इसे करने के लिए प्रभु पिता को किसको भेजना होगा? विशुद्ध लेख की अगर जांच करें तो हम जान सकेंगे कि काल की समाप्ति में संभव होने वाले कार्य संभव होने से पहले संभव होने वाली पीढ़ी में ही एक व्यक्ति प्रकट करता है। इसे हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वचन 22 से 25। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वचन 22 से 25। लेकिन उन्नत और विश्वसनीय दृश्यों को देखने वाले यशायाह प्रवाचक के प्रबोधन के अनुसार वो अपने पिता दावीद के मार्ग पर दृढ़ रहा। उसने, यशायाह प्रवाचक ने, आत्मा की शक्ति से अंतिम काल को देखा और सिय्योन में विलाप करने वालों को आश्वासन दिया। ये सब यीशु क्रिस्त के पहले आए यशायाह प्रवाचक के काल में घटित नहीं हुआ था, क्योंकि ये अंतिम काल में ही संभव होना मुमकिन है। काल की समाप्ति में घटित होने वाले कार्यों को उसने घटने से पहले ही प्रकट किया। काल के अंत में घटित होने वाली निगूढ़ बातों को
घटित होने से पहले उन्होंने सियोन में प्रकट की। किसने? यशायाह प्रवाचक ने। ये तब नहीं अब होता है, क्योंकि ये रहस्य अंतिम काल तक मुहर बंद है जो इन पुस्तक में लिखे गए हैं। इसलिए अंतिम काल में ही यशायाह प्रवाचक ये प्रवृत्ति कर सकता है। वर्ष 2005 से सत्वार्ता को प्रीच करने वाले यशायाह प्रवाचक ने काल की समाप्ति में संभव होने वाले कार्यों को घटित होने से पहले ही प्रकट कर चुका है। उसने सियोन में विलाप करने वालों को आश्वासन दिया, तो वो सियोन नामक एक संविधान में ही आता है। लिखा है वचन में, या फिर सत्वार्ता के साथ आने वाले यशायाह प्रवाचक को प्रभु पिता जिस संविधान में भेजते हैं उसको प्रभु पिता सियोन पुकारते हैं। यथार्थ सियोन कौन सा है, इसे पहचानने के लिए विशुद्ध लेख में कई संकेत है, कई चिन्ह हैं। ये सारे संकेत जहां पूरे हुए हैं, संभव हुए हैं, वो है यथार्थ सियोन। मनुष्य जिसे समझते हैं वो यथार्थ सियोन नहीं है। तो इस प्रभु के दिन के बारे में चेतावनी देने के लिए आने वाले यशायाह प्रवाचक ने मुक्ति और दंड आज्ञा को प्रघोषित करते हुए प्रकट करके हमें दिया है। ये कैसे होता है? प्रभु वचन के नींव पर, प्रभु वचन के द्वारा। कैसे? छिपे हुए प्रभु वचनों को, मुहर बंद प्रभु वचनों को खोल कर देकर। तो प्रभु वचन को खोल कर देना ही है वो दौत्य जो प्रभु पिता ने यशायाह प्रवाचक जोसेफ पुन्नार को सौंपा है। हम पढ़ते हैं कुलिस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25। कुलिस्सियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 25। प्रभु ने तुम्हारे लिए मुझे जो दौत्य सौंपा है उसके द्वारा मैं सभा का शुश्रूषक बन गया। वो दौत्य था प्रभु वचन को पूर्ण रूप से प्रकट करना। वो पौलुस के बारे में नहीं है, ये उसके द्वारा पूरा नहीं हुआ है, ये उसके द्वारा पूरा हो भी नहीं सकता। पौलुस के द्वारा पूरा नहीं हुआ है। ये यशायाह प्रवाचक जोसेफ पुन्नार में पूरा हुआ वचन है। सत्वार्ता के दूत में वही प्रभु के दिन के बारे में चेतावनी देते हैं। तो प्रियजनों, अगर चेतावनी देना है तो अधिकार मिलना है, क्योंकि बिना अधिकार के उसका कोई मूल्य नहीं है। उसे कौन सा अधिकार मिला है? प्रभु के लोगों का रखवाला है वो। इस्राएल के लोगों के रखवाले के रूप में, पहरेदार के रूप में निश्चित करके जिसे प्रभु पिता भेजते वो है सत्वार्ता का दूत। वही चेतावनी देता है, क्योंकि रखवाला ही चेतावनी देता है, पहरेदार ही चेतावनी देता है। हम पढ़ते हैं नबी यहेजकेल का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 7 से 9। यहेजकेल का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 7 से 9। इसी प्रकार वह मनुष्य पुत्र, मैंने तुझको इज़राइल का पहरेदार नियुक्त किया है। ये न तो पेतरुस और न ही उसके अनुगामियों के बारे में है। जब कभी तू मेरे मुंह से इज़राइल के लिए चेतावनी के वचन सुनता है, यह तेरा दायित्व है कि तू मेरी ओर से उनको सावधान करे। यदि मैं दुर्जन से कहूँगा, ओ दुर्जन, तू निसंदेह मरेगा, और यदि तू दुर्जन को सावधान नहीं करेगा कि वह अपना बुरा मार्ग छोड़ दे, तो ओ मनुष्य पुत्र, वह दुर्जन तो अपने अधर्म में मरेगा ही, किंतु मैं उसकी मौत का जिम्मेदार तुझे ठहराऊंगा और उसके खून का लेखा तुझसे लूंगा। यदि तू उसको चेतावनी देगा कि वह अपना बुरा आचरण छोड़ दे और वह तेरी चेतावनी पर ध्यान न देगा, बुरे मार्ग से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो वह निसंदेह अपने अधर्म में वह मरेगा, परंतु तेरा प्राण बच जाएगा। प्रियजनों, इसलिए प्रभु पिता ने सत्वार्ता के दूत को प्रभु पिता के अनुग्रह का वर्ष, प्रभु का मुक्ति और प्रभु के प्रतिशोध के दिन को प्रघोषित करने के लिए भेजा था।
प्रभु पिता ने उसे ये दौत्य सौंप कर भेजा था। यशायाह प्रवाचक ने इस संसार के लोगों की प्रीति के लिए या सभा के अधिकारियों की प्रीति के लिए प्रीच नहीं किया। इस संसार के सभा के अधिकारियों के अनुमति पत्र या दौत्य की उसे आवश्यकता नहीं है। तो प्रियजनों, यशायाह प्रवाचक उसे भेजने वाले प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनके हित के अनुसार, प्रभु पिता के निश्चय के अनुसार, प्रभु पिता के वचनों को, प्रभु पिता के शब्दों को इस संसार से पुकार कर कहा, चाहे वो संसार को पसंद हो या नहीं, सभा के अधिकारियों को पसंद हो या नहीं। संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन इसे प्रभु पिता की चेतावनी के रूप में स्वीकार करने वाला अपने जीवन को सुरक्षित रख सकेगा। इसलिए प्रियजनों, इस चेतावनी देने वाले को मुक्ति और दंड आज्ञा दोनों ही प्रीच करना है, क्योंकि नूह के काल में नूह ने बताया था और कैसे बच सकते थे। प्रियजनों, नूह के काल में नूह ने ही उस समय के लोगों को बताया था कि कैसे बच सकते हैं। उसके लिए नाव में प्रवेश करना था और कैसे दंड मिलेगा ये भी नूह ने बताया था। अगर तुम जैसे हो वैसे ही पाप में रहो और नाव में प्रवेश न करो तो तुम्हें दंड मिलेगा। लोत ने भी बताया था ना कि कैसे बच सकते हैं, उस नगर से बाहर निकल जाए तो बच सकते हैं, लेकिन अगर बुराई में ही इस नगर में निवास करोगे तो प्रभु का दंड तुम पर आएगा, लोत ने उन्हें बताया था। तो मुक्ति और दंड आज्ञा उन्होंने बताई। ये दृष्टांत था। जो अंतिम काल में संभव होता है वो यथार्थ है, पूर्णता में है। तो प्रभु जिस सत्वार्ता के दूत को चेतावनी देने के लिए भेजते हैं, उसे क्या करना है? मुक्ति और दंड आज्ञा दोनों ही प्रीच करना है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 वचन 7। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 वचन 7। जो सत्वार्ता सुनाता है और समाधान प्रख्यापित करता है, मुक्ति का संदेश देता है और सिय्योन से कहता है कि तुम्हारे गॉड शासन करते हैं, ऐसा कहने वाले के चरण पर्वत पर कितने सुंदर हैं, कितने रमणीय हैं। प्रियजनों, ये सत्वार्ता के दूत के बारे में वो वचन है जो उसके दौत्य को प्रकट करता है, जो सद्वार्ता सुनाता है और समाधान प्रख्यापित करता है, मुक्ति का संदेश देता है और सिय्योन से कहता है कि तुम्हारे गॉड शासन करते हैं। ऐसा कहने वाले के चरण पर्वत पर कितने रमणीय हैं, कितने सुंदर हैं। पहले आगमन में यीशु क्रिस्त हम पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आए थे। और उन्होंने शासन तब किया भी नहीं था, लेकिन वो शासन करने के लिए राजाओं के राजा बनकर अब आते हैं उनके दूसरे आगमन में। वो राजाओं के राजा की तरह अब आए हैं। अब वो एम्परर इम्मानुएल है, सारे राष्ट्रों पर लोह दंड से शासन करने वाला है। एम्परर इम्मानुएल उनके दूसरे आगमन में प्रभु पिता का एकलौता पुत्र, एकलौता मुक्तिदाता, प्रभु का प्रिय पुत्र, जो हमें बताता है कि वो शासन करने आ रहा है, वो है यशायाह प्रवाचक, सत्वार्ता के दूत। वो एक मुक्ति को प्रघोषित करेगा। कौन सी मुक्ति है? अंतिम काल में प्रकट करने के लिए तैयार की गई मुक्ति, जिसके बारे में पेंतकोस्त के बाद, परिशुद्ध आत्मा से भरने के बाद, परिशुद्ध आत्मा द्वारा पतरस ने पतरस के पत्र में इसे लिख के रखा है। आइए हम इसे पढ़ते हैं उस मुक्ति के बारे में। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5। आपके विश्वास के कारण पिता का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अब से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। कब प्रकट होने वाली है? काल के अंत में प्रकट होने वाली ये मुक्ति। तो अंतिम काल में ही ये प्रीच किया जा सकता है, अंतिम काल में ही ये मुक्ति प्रकट की जा सकती है, अंतिम काल में ही ये मुक्ति दी जाएगी,
क्योंकि अंतिम काल में ही प्रभु के प्रिय पुत्र दोबारा आते हैं इस भूमि पर, और इस समय प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर ये मुक्ति देने के लिए ही आए हैं। तो चेतावनी देने वाले प्रवाचक को, चेतावनी देने वाले प्रभु के दूत को इस मुक्ति और दंड आज्ञा के बारे में प्रीच करना है। ये मुक्ति क्या है? ये यशाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने सत्वार्ता के द्वारा इसे प्रकट किया है। आज तक संसार में ये कहीं भी प्रकट नहीं किया हुआ है, कहीं भी प्रीच नहीं किया गया है, लेकिन प्रभु पिता के ग्रंथ में लिखा हुआ वचन, मुहर लगा हुआ, अंतिम काल में प्रभु द्वारा मिलने वाली प्रभु की मुक्ति को यशाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने इस संसार के सामने इसे प्रीच किया है। और यह साक्ष्य देता है कि इस चेतावनी को देने वाला प्रवाचक ही प्रभु का दूत है। नूह और लोत के काल में क्या हुआ था? एक समूह को नष्ट करने से पहले प्रभु ने सुरक्षित रखकर उन्हें बचाया। उन्हें बचाने के बाद ही दुष्ट प्रवृत्ति करने वालों का विनाश किया था। यही प्रभु के दिन भी संभव होगा। तो इस चेतावनी को देने वाले ने ही इसीलिए इस मुक्ति को भी प्रख्यापित किया था। अंतिम काल में प्रकट करने के लिए प्रभु पिता द्वारा तैयार की गई मुक्ति है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 28। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 28। वो यीशु क्रिस्त दोबारा आएंगे, पापों का परिहार करने नहीं। वो दोबारा अभी क्रूस पर नहीं चढ़ने वाले हैं। वो पहले आगमन में आए थे पापों के परिहार के लिए। आकांक्षा के साथ उसका इंतजार करने वालों को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो आएगा। 2000 साल पहले वो पापियों के लिए आया था, लेकिन उनके दूसरे आगमन में लिखा गया है आकांक्षा के साथ उसका इंतजार करने वालों को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो आएगा। ध्यान से सुनो, 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर हमें मुक्ति प्रदान करके जाने के बाद परिशुद्ध आत्मा ने लिखा है कि वो दोबारा इस मुक्ति को देने के लिए आ रहे हैं। इस मुक्ति का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं, इसके बारे में जानने का आग्रह तक लोग नहीं दिखाते हैं। इस मुक्ति के बारे में सुनते ही इसका निराश करने वाले एक समूह को आज हम देख सकते हैं। तो यीशु क्रिस्त के दोबारा आने पर ही ये मुक्ति हमें मिलती है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 20 और 21। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 20 और 21। वो केवल भौतिक कार्यों के बारे में सोचते हैं। कौन? इस संसार के लोग। वो केवल इस संसार की चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। वहां से एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की हम राह देखते हैं। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसी एक मुक्ति के बारे में कोई विचार तक नहीं है। अगर पूछे कि मुक्ति चाहिए तो क्या उसकी आवश्यकता है, ऐसे विचार है लोगों के। अब सब कुछ को अपने अधीन करने की शक्ति द्वारा वो हमारे दुर्बल शरीर को अपने महिमापूर्ण शरीर में रूपांतरित करेंगे। प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त उनके दूसरे आगमन में ये आज तक किसी को नहीं मिला है। इसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक किसी को भी यीशु क्रिस्त जैसा महिमापूर्ण शरीर नहीं मिला है। जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग में है, उनमें से भी आज तक कोई भी रूपांतरित नहीं हुआ है, ट्रांसफिगर नहीं हुआ है। उनका शरीर अब भी मिट्टी में है। पुनरुत्थान मिलने के बाद ही वो अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अंतिम काल में तैयार किए गए जीवितों के एक समूह को प्रभु पिता के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त रूपांतरित करेंगे। इस मुक्ति के बारे में ही प्रभु के प्रिय पुत्र ने प्रभु के द्वारा भेजे गए प्रवाचक जोसेफ पुन्नार द्वारा इस संसार को यह बताया है। तो प्रियजनों, इस मुक्ति को कहने वाला, इस मुक्ति की प्रतिज्ञा देने वाले प्रभु विश्वसनीय हैं और अपने शब्दों का पालन करते हैं। उनके हर एक शब्द जिस प्रकार लिखे गए हैं पूरे किए जाते हैं।
यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 वचन 6 और 7। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 44 वचन 6 और 7। इज़राइल के राजा, मुक्तिदाता और सेनाओं के प्रभु कहते हैं, मैं आदि और अंत हूं, मेरे सिवा और कोई प्रभु नहीं है। मेरे समान कौन है? वो इसे उद्घोषित करे, प्रख्यापित करे और साबित करे। ये प्रभु के शब्द है। आने वाले कार्यों के बारे में आदि से ही किसने बताया है? आगे क्या होगा ये वो बताए। प्रियजनों, संभव होने वाले कार्यों को संभव होने से पहले स्वर्गीय पिता ने ही स्पष्ट रूप से बताया है। प्रभु के शब्द ही यथासमय पूरे होते हैं। प्रभु पिता ने जैसा कहा है वैसा ही संभव होगा। इन प्रभु के हाथों से किसी को भी बचाना या छुड़ाना संसार की किसी भी शक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। हम पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 13। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 13। मैं ही प्रभु हूं, आगे भी ऐसा ही रहूंगा। मेरी पकड़ से कोई भी किसी को भी छुड़ा नहीं सकता। मेरी प्रवृत्तियों में कौन बाधा उत्पन्न कर सकेगा? हमने कई बार देखा है कि प्रभु की सारी प्रवृत्तियां वचनों के द्वारा ही पूरी होती हैं। तो प्रभु की प्रवृत्तियों को समय पूरा होने से कौन रोक पाएगा, ऐसा प्रभु पूछते हैं। तो ये सारे प्रवचन पूरे होते हैं। प्रभु के हर एक शब्द, उनके हर एक वचन जब पूरे होते हैं, उस समय के काल में हम आज जी रहे हैं। हमारे जीवित रहते ही हर एक शब्द को प्रभु साबित करेंगे। प्रभु के हर एक शब्द, उनका हर एक वचन सत्य है, ये साबित हो रहा है। प्रभु की पकड़ से छुड़ाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। प्रियजनों, प्रभु के दिन में संभव होने वाले भयानक दुर्घटनाओं के बारे में और हमें उनसे कैसे बचना है, इसके बारे में प्रभु पिता के प्रिय पुत्र ने हमें चेतावनी दी है। ये सब पहले प्रवाचकों द्वारा कहा गया है। कई प्रवाचकों ने नहीं, सारे प्रवाचकों ने इसके बारे में प्रस्तापित किया है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 7 से 10। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 7 से 10। अनेक फरीसियों और सदुकियों के बपतिस्मा लेने के लिए आते देख, अनेक फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देख यूहन्ना बोल उठा, सर्प की संतानों, आने वाले क्रोध से भागकर बचने के लिए तुम्हें किसने चेतावनी दी? कौन से है ये क्रोध, आने वाले क्रोध? प्रभु के दिन इस संसार पर बरसने वाला क्रोध। यूहन्ना के ये कहने के बाद अभी तक प्रभु ने ये क्रोध संसार पर नहीं बरसाया है। दुष्ट मनुष्यों और पापियों पर प्रभु का क्रोध बरसने का समय है, प्रभु का दिन। तो इस प्रभु के दिन बरसने वाले क्रोध से भागकर बचने के लिए तुम्हें किसने चेतावनी दी? मन परिवर्तन के योग्य फल उत्पन्न करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इस क्रोध में फंस जाओगे। यही इसका अर्थ है। ये कहकर अभिमान मत करो कि हमारा प्यास पिता अब्राहम है। अनेक लोग आज कई कार्यों में अभिमान करते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास परंपरा है, हमारे ऊपर इस व्यक्ति का हाथ है, हम इस व्यक्ति के अधीन हैं, हमारे पास ये है वो है। ये सब कहकर अभिमान करने से कोई लाभ नहीं है। इन आने वाले क्रोध से बचने के लिए दूषण कहने वाले एक मुंह से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु इन पत्थरों में से अब्राहम की संतानों को उत्पन्न कर सकता है। इन प्रवृत्तियों और वचनों का रहस्य क्या है? ये सत्वार्ता के दूत ने सत्वार्ता में बड़े विस्तार से हमें सिखाया है। वृक्षों की जड़ पर कुल्हाड़ी रखी जा चुकी है। वचन साक्ष्य देता है, वृक्षों की जड़ पर कुल्हाड़ी रखी जा चुकी है। जो वृक्ष अच्छा फल उत्पन्न नहीं करेगा वे सब काटकर आग में फेंक दिए जाएंगे।
वे सब काट के आग में फेंक दिए जाएंगे। ये सब प्रवाचकों द्वारा कहा गया है। यूहन्ना बपतिस्ता ने जो प्रवचन किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसके पूरे होने का समय है अंतिम काल, प्रभु का दिन। हम पढ़ते हैं नबी सफानिया का पुस्तक अध्याय 1 वचन 14 से 18। नबी सफानिया का पुस्तक अध्याय 1 वचन 14 से 18। प्रभु का दिन निकट है, वो तेजी से निकट आ रहा है। प्रभु के दिन की गूंज भयानक है। तब शक्तिशाली जोर जोर से चिल्लाएंगे। आज जो अफकास जताते हैं कि उनके पास शक्ति है, जो शक्ति के नाम पर घमंड दिखाते हैं, अपने स्थान और महिमा के नाम पर जो अहंकार करते हैं, धन और महिमा के नाम पर जो अहंकार करते हैं, वो सब जोर जोर से चिल्लाएंगे। ये क्रोध का दिन है, कष्टों और दुखों का दिन, विनाश और शून्यता का दिन, अंधकार और निराशा का दिन, मेघों और घने अंधेरा का दिन, जो नगर पक्के हैं और जो ऊंचे किले हैं उनके विरुद्ध तुरही और शंख के बजने का दिन। मैं मनुष्यों पर कष्ट भेजूंगा, तब वो अंधों की तरह चलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। उनका रक्त धूल के समान और उनका मांस गोबर के समान बिखेर दिया जाएगा। प्रभु के क्रोध के दिन उनका सोना और चांदी उन्हें बचा नहीं सकेगा। उनके ईर्ष्यालु क्रोध की अग्नि में पूरी पृथ्वी पच जाएगी। वे सारे पृथ्वी निवासियों को जल्द ही समाप्त कर देंगे। ये बाइबल के विद्वान इसे कविताओं के रूप में, उदाहरण के रूप में लेकर कभी भी संभव हो सकता है ये कहकर उसमें पानी मिलाकर उसे ठुकरा देते हैं। ये प्रभु का दिन है, पूरे होने वाले प्रभु का वचन है। इन दिनों के बारे में ही यीशु क्रिस्त ने हमें चेतावनी दी थी कि नूह के दिन की तरह ही होंगे मनुष्य पुत्र के दिन। प्रभु ने भेजे हुए प्रवाचक द्वारा इस दिन के बारे में ही चेतावनी दी थी। तो हमें क्या करना है बच्चों? प्रभु की चेतावनी को ध्यान से सुनना है। लोग इस चेतावनी को न सुन सके, उसके लिए जो कुछ भी किया जा सके वो आज के सभा अधिकारी और श्रेष्ठगण किए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? वो चाहते हैं कि कोई भी मुक्ति प्राप्त न करे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 14। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 14। सारे राष्ट्रों के साक्ष्य के लिए राज्य का यह शुभ समाचार पूरे संसार में प्रीच किया जाएगा और फिर अंत आ जाएगा। सारे राष्ट्रों के साक्ष्य के लिए राज्य का ये शुभ समाचार, यह सत्वार्ता पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा और फिर अंत आ जाएगा। युगों के अंत के ठीक पहले इस पूरे संसार में प्रघोषित किए जाने वाला एक शुभ समाचार के बारे में मत्ती में लिखा है। मत्ती का अध्याय 24 में क्या बताया गया है? अंतिम काल के बारे में, युगों के अंत के बारे में, प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में, प्रभु के क्रोध के बारे में, इस संसार में बरसने वाले दंड के बारे में, प्रभु के प्रतिशोध के बारे में, प्रभु के प्रिय पुत्र के राजत्व के बारे में ही मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 में और कई जगहों पर लिखा गया है। इस प्रभु के राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा। किस लिए? सारे मनुष्यों के साक्ष्य के लिए, क्योंकि प्रभु पिता नीतिमान है। इस प्रभु के दिन, प्रभु के क्रोध के बरसने से पहले प्रभु नीतिमान है, इसलिए चेतावनी देने के लिए प्रभु जिसे भेजते हैं उसके द्वारा प्रभु पिता जो सत्वार्ता इस भूमि पर प्रघोषित करते हैं वो सबके साक्ष्य के लिए पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा। सब इसे सुनेंगे, जानेंगे, क्योंकि यह प्रभु की नीति है कि सारे मनुष्य इसे सुने और इसके बारे में जाने भी। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम इसे कैसे सुनते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30।
लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30। ये सबसे पहला वचन था जो आज हमने सुना है। जैसा नूह के दिनों में संभव हुआ था, वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने नाव में प्रवेश किया और जल के प्रलय ने सबको नष्ट कर दिया, तब तक वे लोग खाते पीते विवाह करते कराते ही रहे थे। लोत के दिनों में भी ऐसा ही था। वो खाते पीते खरीदते बेचते और घर बनाते हुए रहे थे। लेकिन जिस दिन लोत सोदोम से भागा, उस दिन स्वर्ग से अग्नि और गंधक की बारिश हुई और वे सब नष्ट हो गए। ऐसा ही मनुष्य पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। तो प्रभु के दिन इस संसार में बरसने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में और प्रभु ने बच्चों के लिए जो अनंत मुक्ति रखी है उसके बारे में चेतावनी देने के लिए प्रभु द्वारा भेजा हुआ ईसाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार ने इस संसार में वर्ष 2005 से यह प्रीच किया है। तो प्रभु ने चेतावनी देकर अपना वचन पूरा किया है और चेतावनी देकर उन्होंने ये भी साबित किया है कि वे नीतिमान हैं। हर एक मनुष्य के पास स्वतंत्रता है कि वो चेतावनी को स्वीकार करे या नहीं। लेकिन नूह और लोत के दिन तब के लोगों ने चेतावनी मिलने पर किस तरह बर्ताव किया था और वैसा क्या किया था, ये जानना हमारे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए प्रभु की चेतावनियों को स्वीकार करना, उनकी चेतावनियों के सामने सर झुका पाना हर एक प्रभु के बच्चों के लिए मुमकिन हो, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु के अति परिशुद्ध नाम को सारी महिमा, स्तुति और आराधना सदा के लिए हो। आमीन।